अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 और इस वीडियो में हम शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस के सामने कोई एरिया रख दें, ठीक है, कोई भी एरिया परपेंडिकुलर, तो इस एरिया में से जो लाइंस पास होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है जो यहाँ लिखी हुई है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। इसको हम आमतौर पर फाई से जाहिर करते हैं। और इसके बाद हम इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। तो हम इसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं। फ्लक्स इक्वल होता है ई ए कॉस थीटा। इसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट है ई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उतना लाइंस घनी होंगी, उतना उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। सेकंड है एरिया। एरिया जितना बड़ा होगा उतना उसमें लाइंस की तादाद भी ज्यादा हो जाती है और फ्लक्स भी ज्यादा होगा। और तीसरे नंबर पर है एंगल। एंगल का मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रिक लाइंस के सामने एरिया रखा कैसे हुआ है, किस एंगल पर रखा हुआ है। अब इन दो फिगर्स को देखें। पहले इस फिगर को देखें। हमने एरिया ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जा रही हैं। तो इस सूरत में इस एरिया में से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी। लेकिन इस फिगर में देखिए हमने एरिया ऐसे रखा हुआ है हॉरिजेंटली और लाइंस इस तरफ गुजर रही हैं। तो कुछ लाइंस इसके ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ इसके नीचे से गुजर जाएंगी। इसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि फ्लक्स जीरो है। तो इस सूरत में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें, एरिया भी बढ़ा दें, लेकिन फ्लक्स जीरो रहेगा, क्योंकि उसका एंगल इस तरह है कि जिसकी वजह से उसमें से लाइंस पास नहीं हो रही। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो थीटा एंगल है ये हम कौन सी दो चीज़ों के दरमियान लेंगे। ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें। ये जो आपको ब्लैक वेक्टर नज़र आ रहा है, ये इस एरिया की डायरेक्शन कहलाती है, यानी एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। इसी तरह यहाँ अगर हम सरफेस को देखें तो इसका जो ब्लैक वेक्टर है वो इस तरफ है। तो ये जो ब्लैक वेक्टर है ये वेक्टर एरिया कहलाता है। तो असल में जो हमने थीटा लेना होता है वो हमने इन इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ इस वेक्टर एरिया का एंगल लेना होता है, ना कि इस प्लेन सरफेस का। ये चीज़ इसमें याद रखनी है, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाती है। आपको प्लेन एरिया का कहा होता है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो आप अगर सरफेस पैरेलल होगी, जैसे इस फिगर में आपको नज़र आ रही है लाइंस की, तो सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर जब पुट करेंगे कॉज वाली इक्वेशन में तो जवाब जीरो आएगा। तो इस तरह हम जब भी फ्लक्स के लिए एंगल लेते हैं वो हम हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान लेते हैं, ना कि उसकी प्लेन के साथ एंगल लेते हैं। ठीक है, ये इसमें याद रखना है। और इस इक्वेशन को, ये जो ई ए कॉस थीटा है, इसको हम ई डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कॉज आ रहा है। और कॉज आने का मतलब ये है कि कब किस एंगल पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, किस पर मिनिमम होगा और किस एंगल पर ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा। ये सब आपको कॉज से ही पता चल रहा है। 0 डिग्री पर मैक्सिमम, 180 पर नेगेटिव, 90 डिग्री पर ज़ीरो। तो फ्लक्स की ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। एंगल्स दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं आगे जवाब के, कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। और फ्लक्स जो है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके जो यूनिट्स है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। इसके यूनिट्स भी याद रखने हैं जो
MCQs में पूछे जाते हैं। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने इसमें क्या क्या लिखना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये डेफिनेशन दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जांपल, और साथ नेक्स्ट पेज पे ये जो इक्वेशन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू पैच फ्लैट सरफेस इन टर्म्स ऑफ E एंड A इज गिवन बाय, ये अपने यहाँ तक लिखना है, इसके यूनिट्स भी साथ लिखने हैं, ठीक है, यहाँ तक ये सारा। और साथ हमने इसमें पैच फ्लैट सरफेस भी पढ़ लिया। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए, मतलब स्ट्रेट सरफेस प्लेन, अगर सरफेस कर्व्ड होगी ऐसे तो उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए है, कर्व्ड सरफेस के लिए नहीं है। तो बस ये चीज़ इसमें याद रखनी थी। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है।